नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? सभी सब मस्त है, जानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो ये स्टैटिक जीके की क्लास वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। तो कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, तुम इसे स्वीकार करो और देखो कहाँ कमी रह गई और सुधार करो। और जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना किए की जय जयकार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आप पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें, अपनी मेहनत को अपने सफलता की ओर ले जाएं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास हमारी है, थंबनेल में आपने देखा होगा कि स्टैटिक जीके की हमारी जो क्लास है, क्लास ये तीसरी है। और जो तीसरी है वाद्य यंत्र एवं उनके वादक, हम इन्हें भी दो पार्ट में पढ़ने का पहला ये पार्ट है, वही पहला पार्ट है। तो दो पार्ट में इनको भी कंप्लीट करेंगे। हमने प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो 8 होते हैं, 2 क्लासें उनकी फुल अच्छी तरह से रिकॉर्ड करके हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे लिखा होगा स्टैटिक जीके, और वहीं से आप अपनी कंप्लीट कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए, तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में। एक तरफ डालिए वाद्य यंत्र और एक तरफ डालिए वादक, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी में डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हमारी क्लास की अपडेट और पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, हैंड रिटन। चलिए, तो पहला हमारा जो यंत्र है वो है तबला। ये वही है तबला, समझ रहे हैं? तबला। तो इसके जो वादक हैं, अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां, समझ रहे हैं? और जो ये जो हमने ऊपर लिखे हैं इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार मार्क कर लीजिएगा। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ये सबसे कम उम्र में पद्म श्री इनको मिला है 1988 में, और पद्म भूषण मिला है इनको सन 2002 में। नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर इसके बाद है किशन महाराज। कौन है? किशन महाराज। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है एसएससी के प्यारे क्वेश्चन हैं। एसएससी सीजीएल हो, सीएचएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, दिल्ली हेड कांस्टेबल हो या फ्रेश 9 हो, जीएस में स्टैटिक जीके पूछी जाती है, यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। और हैं बुदई महाराज, जिनका समता प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। ये भी तबला वादक है, इम्पोर्टेंट है। आइए और जो इनके कुछ इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में आप पढ़ते हैं। तो है आनंद गोपाल, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, ये भी हैं, और लतीफ अहमद खां। इनका भी संबंध तबला से है। और
फयाज खां इम्पोर्टेंट है, लतीफ अहमद खां इम्पोर्टेंट है, स्वप्न चौधरी इम्पोर्टेंट है, और अनोखे लाल मिश्र, इनका भी संबंध तबला से है। और पंडित जसराज हमारी जो भी क्लासें हैं बहुत स्लो पढ़ाते हैं, और आप इनको आराम से देख सकते हैं। अगर रिकॉर्डेड में देख रहे हैं तो वैसे रिकॉर्डेड भी होती हैं। निखिल ज्योति घोष, आप आराम से याद कर सकते हैं 2 बार 3 बार, निखिल ज्योति घोष। और तन्मय घोष, विक्रम घोष, इनका जो संबंध है वो तबला से है। ये सभी तबला वादक हैं। ऐसा बोलते हैं, ऐसे ही। तो हमारा मुंह थोड़ी ना तबला कर बजेगा, ठीक है, वो तो हम आपके हंसाने के लिए बोल रहे हैं। अब दूसरा हमारा यंत्र है, वो यंत्र है सितार। सितार जिसके वादक हैं पंडित रविशंकर। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है इस सितार। अक्सर ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है। बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, और ज्यादातर सीजीएल मेंस वाले जितने भी हमारे भाई साहब हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, जीएस में स्टैटिक्स बेस्ट आती है, तो पढ़ लें यहाँ से। और पंडित रविशंकर की जो आत्मकथा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी क्लास, आपको इसमें कोई रुपया नहीं चार्ज करना। माई लाइफ एंड माई म्यूजिक, माई लाइफ एंड माई म्यूजिक। और इनको 1999 भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न से नवाजा गया। आइए कुछ और प्रमुख हैं तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। उमा शंकर मिश्र, ये भी सितार वादक हैं। बुद्धिदित्य मुखर्जी, ये भी सितार वादक हैं। निखिल बनर्जी सितार वादक हैं। विलायत खान, ये भी सितार वादक हैं। बंदे हसन और शाहिद परवेज सितार वादक हैं, इम्पोर्टेंट है। राजीव जनार्दन, ये भी सितार वादक है। ये क्या सितार वादक है। अब आइए थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं और आगे के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब आते हैं 2 नंबर का कोई तीसरी है बांसुरी। बांसुरी जो इसके प्रमुख हैं, इम्पोर्टेंट है, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया। सेकंड है पन्नालाल घोष, इनको अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है। फिर है थर्ड वी कुंजमणि, इम्पोर्टेंट है, ये घोष पूछे जाते हैं। एन नीला, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजेंद्र प्रसन्ना, इनका भी संबंध बांसुरी से है। और राजेंद्र कुलकर्णी, ये हम जो लिखवाए हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में हर बार पूछे जा चुके हैं सभी। आइए अगर बात करें शहनाई की, चौथे नंबर में शहनाई, तो शहनाई से हमारे सबसे बड़े चारों शेर सम्मान से सम्मानित बिस्मिल्लाह खां। कौन? बिस्मिल्लाह खां। इन्होंने 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, तब इन्होंने दिल्ली के लाल किले में शहनाई बजाई थी। इन्हें भारत के जो 4 शीर्ष सम्मान हैं, पहला भारत रत्न, 2001 में इनको पद्म भूषण,
पद्म विभूषण और पद्म श्री, ये इनको चारों सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करें अब और हमारे अली अहमद खान इम्पोर्टेंट है, हुसैन खान इम्पोर्टेंट है, और दया शंकर जगन्नाथ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीजें हैं। ये हम जो आपको बता रहे हैं ना, आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, दरोगा, सभी जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यूपीएससी लेवल तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जानकारियां ही हैं। चलिए इसको हम जल्दी से मिटाते हैं और आगे की चीजों को जानते हैं। तो देखिए मित्रों, इतना हो गया। आइए अब आते हैं 5वें नंबर पे, हमारा है वीणा। वीणा माँ सरस्वती को मेरा पहले प्रणाम, उनकी वाद्य यंत्र को प्रणाम करता हूँ, और आप सभी भी माँ सरस्वती को प्रणाम करें, क्योंकि आज मैं ये जो विद्या सीखा हूँ, आप जो सीख रहे हैं, उस माता की, माँ सरस्वती की और आपके माता पिता की सबसे बड़ा योगदान है। भगवान माता सरस्वती जी और आपकी माता, आपकी परम पूज्य माता, आपकी जन्म देने वाली माता को मेरा प्रणाम। और चले, जो वीणा है, वीणा के जो वादक हैं एस बालचंद्रन इम्पोर्टेंट है, कृष्ण भागवतार इम्पोर्टेंट है, और विडोरो स्वामी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बदरुद्दीन टागर, इनका भी संबंध वीणा से है। जयंती कुमारेश, इनका भी संबंध है। और सुंदरम, जयंती कुमारेश सुंदरम, और मतलब सुंदरम बालचंद्रन, एस बालचंद्रन इनको कहते हैं, सुंदरम बालचंद्रन दोनों ही है, वो अलग है। कहते हैं इतिहास में जब हम पढ़ाएंगे आपको समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त भी वीणा वादक थे, समुद्रगुप्त। और औरंगजेब के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे जब मुगल एम्पायर पढ़ाएंगे। मुगल एम्पायर मिडवल हिस्ट्री में अगर आपको हम ही पढ़ाएंगे मुगल एम्पायर, तो वहां पे हम इस औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन के इतिहास में हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको समुद्रगुप्त बजाते हुए दिखाया गया है, वो है वीणा। अब आते हैं सरोद। सरोद जिसके वादक अहमद अली खां हैं। कौन है? अहमद अली खां। इनके जो दो पुत्र हैं, पुत्र भैया पुत्रों का भी लगा देता है, आप नहीं हो, अमान अली खां और अयान अली खां, इनका भी संबंध सरोद से है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे जरीन दारूवाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुकेश शर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाफिज खान, इनका भी संबंध सरोद से है। और अली अकबर खान, इनका भी संबंध सरोद से है। विश्वजीत राय चौधरी, इसको आप ये ना कहिए काला सफेद का, हमने इसलिए का साथ देखना था। और बुद्धदेव दासगुप्ता, इनका भी संबंध सरोद से है। राजीव तारानाथ इंपॉर्टेंट है, इनका भी संबंध सरोद से। 7वां नंबर है मृदंग। मृदंग ये इनके जो वादक हैं कौन है?
टी गोपाल कृष्णन। कौन है? टी गोपाल कृष्णन। पालधर रघु, ठाकुर भीम सिंह, इनका भी संबंध मृदंग से है। और डॉक्टर जगदीश सिंह, इनका संबंध भी मृदंग से है। के शिवरामन, इनका भी संबंध किससे है? मृदंग से। और पंडित मणि पी मणि अय्यर और रंजना स्वामीनाथन, इनका भी संबंध वाद्य यंत्र मृदंग से है। चलिए, कैसी रही आज की क्लास बताएं जरा सा। और अगर आपको क्लास हमारी ये अच्छी लगी हो, और इनको जब पार्ट दूसरा पे आएंगे, ये पार्ट पहला था, पार्ट फर्स्ट क्लास तीसरी, वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्जामों को टारगेट करते रहें, चलते रहे। फिर मिलते हैं आपको स्टैटिक जीके की सेकंड पार्ट लेकर के, इसी का वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। चलो।